एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें थर्ड एप्लीकेशन, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट तीव्रता। आवेशित चादर जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के दूसरी ओर P' मान करके गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, जहाँ सिग्मा एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तल आवेश की एक समतल चादर है। चादर के निकट r दूरी पर एक और P और दूसरी ओर P' मानकर गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जिसके प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A। बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E का मान ज्ञात करते हैं। फाई E का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ P और P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने पर यह संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो P और P' से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर इंटीग्रल ऑफ A E डॉट dA प्लस इंटीग्रल ऑफ A वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। E और dA के बीच का कोण 0, तो A डॉट B के अनुसार EDA और ये आपका EDA, तो A डॉट B तो EA प्लस EA बराबर ट्वाइस EA। A डॉट B AB कास थीटा, थीटा बराबर 0, तो ये आपका AB हो जाएगा, तो ट्वाइस EA के बराबर। बेलन के वक्री पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। वक्री पृष्ठ से होकर, क्योंकि E और DA के बीच का कोण थीटा दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो थीटा बराबर 90, तो A डॉट B बराबर AB कास थीटा के अनुसार 0, तो ये वैद्युत फ्लक्स शून्य। इस प्रकार संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर ट्वाइस EA इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फाई E बराबर Q/एप्सिलॉन 0, ये गॉस थ्योरम के अनुसार, यहाँ Q बराबर सिग्मा A, यहाँ पर Q का मान रख देंगे, तो फाई E बराबर सिग्मा A/एप्सिलॉन 0, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ट्वाइस EA, ये हो गया फाई E की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ट्वाइस EA बराबर सिग्मा A/एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से E बराबर सिग्मा A/ट्वाइस A एप्सिलॉन 0, A से A आपका कैंसिल, तो सिग्मा/ट्वाइस एप्सिलॉन 0। क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत तथा चादर से दूर, अर्थात पॉजिटिव से बाहर की ओर, चादर के लंबवत तथा चादर से दूर। यदि शीट चादर निगेटिव हो, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जगह पर यदि निगेटिव चार्ज हो, यदि शीट निगेटिव हो तो दिशा चादर के लंबवत चादर की ओर होती है। अगला एप्लीकेशन, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक, इसके दोनों पृष्ठ चादर के एक ओर का पृष्ठ 1 से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी ओर के पृष्ठ का 2। आवेश धनात्मक होगा जो चादर के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। चादर से r दूरी पर बिंदु P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक या सिरे एक पर जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है,
उसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। फिर 2 पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जो E1 और E2 होगा। दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र E दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। इसलिए चालक प्लेट समतल चादर 1 और 2 को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर होता है। बाहरी पृष्ठ 1 और 2 पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा सदैव समान होता है। चालक प्लेट से r दूरी पर बिंदु P पर पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन 0 1 से बाहर की ओर। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन 0 2 के लंबवत बाहर की ओर। P पर परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर दिशा एक होने के कारण, तो E बराबर E1 प्लस E2 दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ट्वाइस सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन 0 2 से 2 आपका कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का प्रारंभिक बिंदु सदैव P पर होना चाहिए। और सेकंड E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 चालक की प्रत्येक आकृति के लिए सदैव सत्य होता है।